Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Mansur Classes Odisha। तो पिछले क्लास में हमने लेंस कंप्लीट कर लिया था और अब हम लेंस में और मिरर में आगे बढ़ते हैं पावर की तरफ। सो टुडे पावर क्या है पावर। अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें किसी की भी तो उसमें पावर होती है। पावर इज द कैपेबिलिटी of any optical instrument to converge an incoming parallel beam। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है तो उसको वो कितना कन्वर्ज करते हैं वो होगी उसकी पावर। ठीक है, अगर ज़्यादा कन्वर्ज करते हैं तो ज़्यादा पावर होगी, कम कन्वर्ज करते हैं तो कम पावर होगी। ठीक है, और अगर डाइवर्ज करते हैं तो नेगेटिव पावर होगी। अगर कोई कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ज नहीं बल्कि डाइवर्ज कर रहा है तो पावर कैसी होगी? नेगेटिव। अब ये सब डिफाइन की हुई चीजें हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूं किसी मिरर, पावर ऑफ मिरर, कोई भी मिरर, स्फेरिकल मिरर, तो जैसे मान लो ये एक कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में पावर को ऐसे डिफाइन किया गया कि जो इन्फ्रारेड से पैरेलल रेज आती है वो कहाँ कन्वर्ज होती है? फोकस, है ना। तो अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो वो बहुत दूर जाके कन्वर्ज होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो बहुत पास में कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब जल्दी कन्वर्ज होगी, ज्यादा कन्वर्ज होगी। तो पावर को बेसिकली मिरर की पावर को डिफाइन किया 1/f, 1/f, या लेंस की भी 1/f ही है। बट यहाँ पे क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है बट ये कन्वर्ज कर रहा है जिसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मिरर की फोकल लेंथ को डिफाइन किया -1/f। ठीक है, mirror's focal length is defined as -1/f। कैसा भी मिरर हो, अब प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी, उसकी पावर 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, सो उसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि वैसे भी वो कन्वर्ज नहीं करता बल्कि डाइवर्स करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि f को आप विद साइन पुट करेंगे, मतलब अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फोकस है तो पॉजिटिव और उसके अपोजिट है तो नेगेटिव। तो ये इसकी बात हुई। अब दूसरे हैं हमारे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब लेंस में जैसे मान लो कि कोई कन्वर्जिंग लेंस है,
कन्वर्जिंग का मैंने आपको साइन बताया था, ऐसा साइन होता है। और कन्वर्जिंग कब होता है? जब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इस पे यदि आप कोई पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाते हैं तो वो ऐसे कन्वर्ज होंगी। कहाँ पे कन्वर्ज होंगी? फोकस पे। तो लेंस के लिए पावर डिफाइंड एज 1/f पॉजिटिव के साथ, ठीक है। क्योंकि इसमें यदि आप f को पॉजिटिव रखेंगे मतलब कन्वर्जिंग लेंस है तो वो कन्वर्ज ही करेगा, और f को नेगेटिव रखेंगे तो वो डाइवर्जिंग लेंस होगा, वो डाइवर्ज ही करेगा, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस की पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। सिंपल आपको याद रखना है, मिरर के लिए -1/f और इसके लिए प्लस का 1/f। इनकी पावर की यूनिट इज डायप्टर। यूनिट क्या होती है इसकी? या तो आप ऐसे कह दो इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, या फिर इसको बोल देते हैं डायप्टर। डी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहां तक तो ठीक है। आराम से आप किसी की भी पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट जब भी कॉम्बिनेशन आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, तब पावर एक निकालना काफी हमारी सेहत के लिए अच्छा हो जाता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, लेंस लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें पावर कैसे वेरी करती है। तो जैसे मान लो कि दो लेंस, एक ये लेंस है और एक इसी के पास एक दूसरा लेंस भी है, ये लो। और दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत कम है और बाजू बाजू में रखा है। तो इनकी पावर इक्विवेलेंट कि भैया यहां से जो रे आएगी पैरेलल रे, पहले तो आपका ये कन्वर्ज करेगा, फिर आपका ये कन्वर्ज करेगा, तो दोनों कन्वर्ज करेंगे और फाइनली यहां मिलेंगे। तो पावर इक्विवेलेंट इज P1 प्लस P2। पावर इक्विवेलेंट इज P1 प्लस P2। और फाइनली पावर इक्विवेलेंट, यहाँ पर आपका जो ये सिस्टम बना, इक्विवेलेंट जो सिस्टम बना वो क्या बना? एक लेंस ही बना, दो लेंसों को मिला के एक लेंस बना है। तो पावर इक्विवेलेंट इज 1 इक्विवेलेंट, देखो क्या बना इक्विवेलेंट में? लेंस। और लेंस की पावर क्या होती है? 1/f। 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। अब जैसे मान लो कि मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन हो, तो हम उसको देखते हैं। जैसे मान लो कि लेंस भी है और मिरर भी है। सपोज ये लेंस है और यहाँ पर एक ऐसे कोई ऐसे मिरर है, कैसा भी हो चलेगा। अब इसमें पावर इक्विवेलेंट जो है इस ऑपरेटर्स का, तो इधर से रे आएगी, पहले तो लेंस से कन्वर्ज होगी, तो बी इक्विवेलेंट में पहले तो पावर ऑफ लेंस, उसके बाद ये मिरर कन्वर्ज करेगा तो प्लस पावर ऑफ मिरर,
उसके बाद ये लेंस फिर से कन्वर्ज करेगा, तो उसके बाद फिर से पावर ऑफ लेंस, 2 बार यहां पर लेंस कन्वर्ज करेगा तो लेंस की पावर 2 बार ऐड होगी। अब यहां पर सुनना बात को ध्यान से कि ये जो फाइनली कॉम्बिनेशन बना है ये वाला, ये कॉम्बिनेशन क्या है? क्या ये एक लेंस है? लेंस होता तो रे इसमें निकल के आगे जाती, पर रे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज ए मिरर, दिस कॉम्बिनेशन इज ए टिपिकल मिरर। तो ये जो इक्विवेलेंट निकला है, पावर इक्विवेलेंट, ये किसी मिरर का निकला है, और मिरर का पावर इक्विवेलेंट आपको मालूम है क्या होता है? -1/f। तो -1/f इक्विवेलेंट इज 2 times power of lens is 1/f equal f l, and power of mirror is -1/f mirror। खैर आपको इस फॉर्मूले में नहीं पढ़ना है, ये फॉर्मूला भी कंफ्यूज कर सकता है, आप सिंपली इसको ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें और देखें कि फाइनली क्या बन रहा है। अगर फाइनली लेंस बन रहा है तो P इक्विवेलेंट को रख दें 1/f इक्विवेलेंट। फाइनली अगर मिरर बन रहा है तो P इक्विवेलेंट को लिख दें -1/f इक्विवेलेंट। सिंपल। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम कि एक कॉन्वेक्स लेंस, इसका म्यू दिया हुआ है 3/2, बाहर एयर है, और इसके पीछे की साइड को हमने कर दिया पॉलिश। तो हमें बताना है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, इस साइड में भी 10। तो ये कॉम्बिनेशन जो है सिंपल सी बात है, ये एक मिरर बनेगा। इसकी पावर इक्विवेलेंट बताओ या फिर फोकस बताओ, फोकल लेंथ बताओ। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ ऐसा है कि एक तो लेंस है और प्लस उसके पीछे है एक मिरर। और मिरर की फोकल लेंथ है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो मिरर की फोकल लेंथ -5 है, आधी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। और रेज इधर से इंसिडेंट होगी तो फोकस इधर होगा, नेगेटिव होगा फोकस इसका। और लेंस का फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं। लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, यानी कि 3/2 -1, 1/r1, r1 is 10 पॉजिटिव, माइनस 1/r2, r2 इज -10, पीछे होगा ना। So this will be 1/2 into 2/10। यहाँ से 1/f की वैल्यू आई लेंस के लिए 1/10। ठीक है, चलिए अब इसमें कैसे रे चलेगा। तो रे आएगा, पहले लेंस से कन्वर्ज होगा, फिर मिरर से कन्वर्ज होगा, फिर वापस लेंस से कन्वर्ज होगा। सो पावर इक्विवेलेंट में पहले पावर ऑफ लेंस, उसके बाद पावर ऑफ मिरर, फिर वापस पावर ऑफ लेंस। और जो ये कॉम्बिनेशन बना वो कॉम्बिनेशन एक मिरर बना है, तो मिरर की पावर यानी कि पावर इक्विवेलेंट विल बी -1/f इक्विवेलेंट is equal to 2 times power of lens is 1/f L, and power of mirror is -1/f of mirror, ये फॉर्मूला। So -1/f equivalent is equal to 2, 1/f L is 1/10, so into 1/10,
माइनस 1/f मिरर। मिरर की फोकल लेंथ है यहाँ पर -5। देखो मैंने कहा था सारी वैल्यू विद साइन पुट करनी है, तो एफ एम को भी आप विद साइन पुट करेंगे तो -5। ओके, सो यहाँ से आपको मिलता है कि 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा और ये हो जाता है 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 2/5, है ना। तो एफ आया यहाँ से -2.5 डायमीटर। तो यहाँ पर देखो ये माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना वो एक कॉनकेव मिरर है। कॉम्बिनेशन इज ए कॉनकेव मिरर। आप इस कॉम्बिनेशन को एज ए कॉनकेव मिरर ट्रीट कर सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 2.5। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। दो लेंस थे, इस लेंस की पीछे वाली साइड को पॉलिश कर दिया और यहाँ पर बीच में, इन दोनों के बीच में हमने वाटर फिल कर दिया। यहाँ पे क्या फिल कर दिया, वाटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका म्यू भी 3/2 है, इसका भी 3/2 और ये है 4/3 वाटर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर हर एक सरफेस की 10 है। कोई भी सरफेस ये चाहिए 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 तो इसका बताओ इस कॉम्बिनेशन का एफ इक्वलेंट कितना होगा। स्क्रीन को पॉज करें और सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या होगा एफ इक्वलेंट में, तो एफ इक्वलेंट विल बी, पहले इसकी पावर P1, फिर वाटर वाले लेंस की P2, फिर लेंस है P3 एंड उसके बाद मिरर आया P मिरर। उसके बाद रे जब वापस आएगी तो फिर कन्वर्ज होती जाएगी, तो P3 एक बार और आएगा, P2 एक बार और आएगा और P1 भी एक बार और आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले P1 यानी कि 1/f1 लेंस मेकर फॉर्मूले से हम देख सकते हैं यहाँ पे म्यू इज 3/2, सराउंडिंग का 1 है, -1 1/r1, तो 1/10 -1/-10। सो यहाँ से 1/f1 इज, या फिर P1 इज 1/2 इंटू 2/10, नया 1/10। और P2 देखें तो P2 यहाँ पर बीच वाला ये जो 4/3 का जो लेंस बन रहा है ये है P2 कुछ ऐसा है कि ये R1 है और ये R2 है। तो R1 उसकी नेगेटिव है, ध्यान रखना इधर है, और R2 इधर है पॉजिटिव। So mu relative is 4/3 -1 into 1/r1. R1 is -10 minus 1/r2. R2 is +10. So 1/3
into -2/10. So -2/30. This is P2. And P3 will be same 1/10. आप चेक कर लीजिएगा, ये 1/10 ही आएगा. अब इसमें आप पुट कीजिए. F equivalent is 2 times of P1, 2 times of 1/10, and plus P2 is -2/30, and plus P3 is 1/10. और मिरर का -1 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ है मिरर का यहाँ पे -5, कॉनकेव मिरर है तो -5, तो ये हो जाएगा प्लस. तो यहाँ से ये पावर इक्विवेलेंट मिला आपको, इसमें पावर इक्विवेलेंट, और ये पावर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, जो कॉम्बिनेशन बना है वो मिरर है, तो -1/F इक्विवेलेंट. तो यहाँ से आप इसका F इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे. जैसे एक लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी इस साइड को हमने पॉलिश कर दिया है. नाउ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 10 और म्यू इज 3/2, और हमसे पूछा है कि इसके इधर एक ऑब्जेक्ट, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट so that image will lie on itself. इमेज इसी ऑब्जेक्ट पे लाई करे. चलिए, तो पहले तो आप इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालें. पावर इक्विवेलेंट विल बी पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस वापस पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस यहाँ पर कितनी होगी, 3/2 -1, 2 टाइम्स हो जाएगा ये, 1/R1 1/10 -1/R2 इज इन्फिनिटी, मतलब 1/∞ इज 0, प्लस पावर ऑफ मिरर इज -1/F मिरर, और यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है प्लेन मिरर की, तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, और फाइनली आपको इसकी पावर इक्विवेलेंट मिलेगी 2 × 1/2 × 1/10, यानी पावर इक्विवेलेंट इज 1/10, और ये बना एक मिरर है, तो -1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10. इसकी फोकल लेंथ कितनी आई, -10. मतलब आप इस कॉम्बिनेशन को ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 10. तो अगर एक कॉनकेव मिरर है ये कॉम्बिनेशन, जिसकी फोकल लेंथ 10 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि इमेज उसी पे बने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रख दो यहाँ पे, तो रे जाएगी और वापस टकरा के इसी पे पास होगी, इमेज सी पे ही बनेगी. तो U शुड बी यहाँ से कितना दूर होना चाहिए, यहाँ पे दिस डिस्टेंस U विल बी 20 है ना, और U का कोऑर्डिनेट विल बी -20. इसी क्वेश्चन को आप रिवर्स करके देखना कि अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस को अगर हम पॉलिश कर दें तो
कहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट की इमेज उसी पर बने। तो ये छोटी छोटी बातें थी लेंस के बारे में, और अब हम आगे शुरू करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं प्रिज्म को। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज a transparent medium whose refracting surfaces are not parallel. तो उनकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होंगी? पैरेलल नहीं होगी, बस वही प्रिज्म है। तो कुछ ऐसा ये है प्रिज्म, ठीक है। अब इसमें जैसे यहां से कोई रे इंसिडेंट हुई ऐसे, फिर वो रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाद यहां से वो बाहर चली जाएगी। तो यहां पर एक रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस पे, और एक रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका इस सरफेस पे। तो ये दोनों क्या हो गए? नॉर्मल। दिस इज n1, दिस इज n2। तो ये एंगल हो जाएगा एपेक्स एंगल। अगर ये दोनों सरफेस काम आ रही है रिफ्रैक्शन में, तो इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? एपेक्स एंगल। अगर ये दोनों सरफेस काम आते हैं तो ये वाला हो जाता है एपेक्स एंगल। सो दिस एंगल इज सपोज आई, दिस इज r1, और इस एंगल को कह देता हूं मैं r2, और इसको कह देता हूं e। r2 दूसरी वाली सरफेस पे इंसिडेंस एंगल है। और अब मैं देखना चाहता हूं क्या क्या इक्वेशन बनेगी। तो पहली तो सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और बाहर एयर है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन r1, और दूसरी इक्वेशन बनेगी म्यू साइन r2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। ई मतलब इमर्जिंग एंगल, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन बनी। दूसरा, अगर आप यहां पर देखेंगे कि ये r1 है, ये r2 है, दिस एंगल इज π/2 माइनस r1 एंड दिस एंगल इज π/2 माइनस r2। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, एपेक्स एंगल वाले ट्राइंगल को, तो a प्लस π/2 माइनस r1 प्लस π/2 माइनस r2, दिस शुड बी इक्वल टू पाई। तो यहां से एक रिलेशन मिलता है कि a इज इक्वल टू r1 प्लस r2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें डेविएशन। यहाँ पर डेविएशन कितना हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ क्योंकि प्रिज्म में हमेशा ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, डेविएशन कितना हो रहा है, ये वो। तो रे जो है वो ऐसे आ रही थी,
अच्छा एक बात और, रे अपना पाथ रिट्रेस करती है, अगर आप ऐसे भेजोगे आई पे गिराओगे तो ई पे निकल जाएगी, है ना, और अगर इधर से भेजोगे तो ऐसे निकल जाएगी। मतलब इंसिडेंस एंगल अगर आई हुआ तो इमर्जिंग एंगल ई है, और इंसिडेंस एंगल अगर ई हो जाएगा तो इमर्जिंग एंगल आई हो जाएगा। मतलब अगर ये 30 है ये 60 है तो इसको आप 60 कर दो तो उधर 30 हो जाएगा। चलिए बाद में देखेंगे। तो ये रे जो आ रही थी वो ऐसे जाना चाहती थी सीधी ऐसे, बट चली गई इधर, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल हुआ आपका डेविएशन डेल्टा, जाना ऐसे चाहती थी चली गई इधर। तो डेविएशन एंगल डेल्टा हमें निकालना है। तो ये एंगल आई है, ये पूरा एंगल आई होगा, ये पूरा एंगल ई होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका आई माइनस आर वन, और ये वाला एंगल हो जाएगा ई माइनस आर टू। डेविएशन यहाँ पर डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। सो deviation is I plus E minus R1 plus R2, and R1 plus R2 is apex angle. तो del is I plus E minus A। ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको याद होना चाहिए, डेविएशन इज I plus E minus A। ठीक है, ओके। तो आज हम प्रिज्म को यहीं तक रखते हैं। बहुत जल्द हम 1-2 लेक्चर में इसे ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय।